हेलो एवरीवन। आज फिर से वीडियो बना रही हूँ पिछले ही चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। आई वांट दैट चैप्टर टू बी कंप्लीटेड विद यू गाइज। ओके, सो देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर विच इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। You see, autotrophs we have studied. Auto means self. They are doing photosynthesis, they are preparing their own food and they have no problem at all. But what about the plants which do not possess chlorophyll? आपने देखे होंगे कुछ plants जिनके पास green color नहीं होता है. They don't possess the green colored leaves. Okay, तो उस केस में the nutrition is heterotrophic. But in case of heterotrophic, हमें ये सोचना होगा कि प्लांट्स कैसे ले सकते हैं. सो ऑन दैट बेसिस वी हैव डिफरेंट 4 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स. ठीक है, जिनमें से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स जो हैं, व्हाट दीज आर द प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन होस्ट. ठीक है, होस्ट पे डिपेंड करते हैं फॉर वन और मोर नीड्स. ठीक है, और ये जो नीड्स हैं वो या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली होस्ट से फुलफिल करते हैं. दैट मीन्स वी हैव 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स ऑल्सो. देयर आर पार्शियल पैरासाइट्स, देयर आर कंप्लीट पैरासाइट्स. सो फर्स्ट दैट इज द पार्शियल पैरासाइट. यू सी, पार्शियल पैरासाइट्स कौन से होते हैं? द पार्शियल पैरासाइट्स जो कंप्लीटली होस्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं. They have their few of their needs are fulfilled by their own, but they depend on others for their other kinds of needs. For example, मैं आपको बताती हूँ, mistletoe is a plant. mistletoe एक ऐसा प्लांट है which has chlorophyll. ये ग्रीन कलर का प्लांट होता है, ग्रीन कलर का प्लांट होता है, राइट. सो इट हैज क्लोरोफिल. तो ये अपना फूड तो अपने आप बना लेता है, बट इसके जो रूट्स होते हैं, दीज आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली. इट ग्रोज इन अ वाटर डेफिशिएंट सॉइल. ठीक है, वाटर डेफिसिट होता है, इसके रूट्स फुली डेवलप्ड नहीं होते. सो व्हाट इट डज, इट टेक्स ओनली वाटर and minerals from the host. क्योंकि फूड तो वो अपना खुद बना रहे हैं, फूड दे आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, बट दे आर टेकिंग water and minerals from the host. So these are known as the partial parasites. On the other hand, the complete parasites, वर्ड से ही पता चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल डॉडर. डॉडर एक ऐसा प्लांट है विच इज अ वेरी वीक काइंड ऑफ क्लाइंबर काइंड ऑफ प्लांट. इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड एंड इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ओन. सो व्हाट इट डज, इट स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द होस्ट बाय वेरी माइक्रो हेयर विच पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट. वहां से ये फूड भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं एंड दे टेक द सपोर्ट ऑल्सो. पैरासिटिक में क्या प्रॉब्लम आता है, दैट दे हार्म. वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं. अपना फायदा करते हैं बट होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेप्रोफिटिक. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, आई विल टॉक अबाउट दैट नाउ. The second category that we have is going to be the saprotrophic.
अब सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं? दे dwell on the dead and decaying matter. They take their food from dead and decaying organic matter. ऐसे नहीं कि कुछ भी, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल चीजें होती हैं जो डेड हो गई हैं, जो डीके हो रही हैं, खराब हो रही हैं, उनके ऊपर ये सेप्रोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं दे रिलीज सम एंजाइम्स, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये रिलीज करते हैं एंड दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स कन्वर्ट दिस मैटर इनटू लिक्विड, और उस लिक्विड को फिर ये सेप्रोट्रॉफ्स एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, सो दैट इज नोन एज द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. Indian pipe and coral roots. अगर आपको इन प्लांट्स के पिक्चर्स देखने हैं, आई हैव पोस्टेड अनदर वीडियो इन विच आई हैव शोन सम स्लाइड्स, तो आप वहां से इनके फोटोज भी देख सकते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स दे लुक लाइक. ओके, सेप्रोट्रॉफिक के बाद है हमारे पास द थर्ड वन, इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस, वेरी इंटरेस्टिंग. इंसेक्टिवोरा यानी कि इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स. आपने देखा होगा बहुत इजीली आजकल तो हमारे जो जितने भी फैंटेसी ये मूवीज हैं या कुछ ऐसे शोज होते हैं या फिर कोई फेयरी टेल्स होते हैं, उनमें वी कैन इजीली सी दैट देयर आर सम प्लांट्स विच ईट्स द ह्यूमंस. तो मैन ईटर प्लांट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, or we have the pitcher plant, or we have the sundew or pitcher plant. इन सब की क्या खासियत होती है? दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल. जैसे हमारे मैनग्रोव्स हैं, स्वैम्प्स हैं, वहां पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो क्या होता है, द अदर न्यूट्रिएंट्स दे गेट, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, बट उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन, एंड इसीलिए दे ईट द स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स बिकॉज देयर इज प्रोटीन इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. सो जैसे ही इंसेक्ट इनके पास आते हैं दे जस्ट ईट देम अप. वीनस फ्लाई ट्रैप, व्हाट इट डज, इट हैज टू कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स. जैसे ही इनके बड़े ब्यूटीफुल कलर होते हैं, दे आर ब्यूटीफुली कलर्ड. अगेन देयर पिक्चर्स आर पोस्टेड बाय मी इन दैट वीडियो, यू कैन जस्ट कैच दैट अप. ओके, तो इनके पास बहुत ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं. सो फॉर दैट कलर एंड सेंट द इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड. जैसे ही इंसेक्ट वीनस फ्लाई ट्रैप के पास आता है, उसकी जो कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे बंद हो जाते हैं कोम्ब की तरह, एंड देन द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, इट इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स एंड देन एब्जॉर्ब्ड. Similarly, in case of pitcher plant, it is also very beautiful. घड़े जैसा बना होता है, एक lid जैसा structure होता है ऊपर. Okay, so whenever the insect comes and sits on the mouth of that pitcher, lid एकदम से बंद हो जाती है. The insect is trapped. Again, it is digested. Sundew के अंदर क्या होता है? Sundew के ऊपर छोटे छोटे बहुत attractive sticky particles होते हैं. जैसे ही insect आता है, insect get stuck on that plant और plant उसको absorb कर लेता है. So that was all about the insectivorous plants, and then we have the symbiotic plants. सबसे जो last हमारा topic है इस केस में, we have the symbiotic plants. Let me talk. अब symbiosis एक ऐसा relationship है जिसमें two organisms they are living together and they benefit each other. कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है. They help each other. So the fourth one is symbiotic न्यूट्रिशन. जैसे कि मैं आपको एक नया वर्ड बताने वाली हूं, लाइकेंस. लाइकेंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बनता है बाय द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. जब ये दोनों साथ में रहने लगते हैं दैट बिकम्स लाइकेंस. अभी देखिए कैसे ये सिम्बायोसिस है. यू सी, algae has chlorophyll, it can make food, ठीक है.
but fungus cannot make food. So what happens that algae starts to grow on fungus. fungus के ऊपर grow करने लगती है algae. तो algae is getting the shelter from the fungus and fungus is getting the food from the algae. तो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं in the form of lichens, and in that association they are helping each other. So in case of symbiotic nutrition, we will say that two or more organisms living together and helping each other in a symbiotic relationship. Okay, they are both benefiting each other. See, algae is getting shelter from the fungus and fungus is getting food from the algae. Okay, so that was all about this different types of nutrition. Now there is last thing कि जो भी nutrition जो plants हैं वो soil से ले लेते हैं, soil के अंदर वो कम हो जाते होंगे, right? Soil becomes deficit of those nutrients. तो कैसे वो nutrients soil में वापस जाएंगे? Soil के अंदर nutrient replenishing, it happens by the nature. Okay, जैसे plants जो हैं they absorb nitrogen from the soil. I'm giving you an example. तो soil के अंदर nitrogen कम हो जाएगा slowly. So what will happen? There are special types of plants like pulses. इनको हम legumes भी बोलते हैं, ठीक है? Their roots have special pouch-like structures. उन pouch-like structures में एक bacteria रहता है. That is known as, very important, rhizobium. ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये सॉइल के अंदर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स को पहुंचाता है, राइट? जब प्लांट्स उस नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं या फिर वो डेड हो जाते हैं तो अगेन दे कम बैक टू द सॉइल. सॉइल में फिर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. They help to break that nitrates again back into the nitrogen and provides to the soil. Okay, so that was all about this chapter. I hope you guys must have enjoyed the chapter. आपने इसको अच्छे से सीखा होगा. If you still have some queries, you can post your messages. You can just drop me comments. I will definitely reply to your comments. Okay, and if you need any other help, you can let me know. Thank you so much. Keep watching Science Plus TV. I will come back with another important chapter for you guys. Okay, see you. Bye bye.